हेलो बच्चों, मैं महबूब आलम। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है शून्य की संख्या ज्ञात करना। जैसे कि हमारे ये क्वेश्चन नंबर 1 हमको दिया है 5 गुणा 23 गुणा 25 गुणा 16 में शून्य की संख्या ज्ञात करो। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम शून्य की संख्या ज्ञात करना सीखेंगे। इस प्रकार के यदि हमको क्वेश्चन दिए गए हैं तो शून्य की संख्या कैसे ज्ञात की जाती है, सबसे पहले हम उसका फंडा देखते हैं, उसका कॉन्सेप्ट देखते हैं। देखिए यहां पर देखिए बच्चों, यदि आपको 5 गुणा ये 2 दे दिया जाए तो यहां पर कितने आ जाएंगे आपके, ये 10 आ जाएंगे। अब यहां पर ध्यान दो बच्चों, 5 कितनी बार आया आपका, एक बार आया है। 2 कितनी बार आया आपका, एक बार आया है। यहां पर 0 कितने आए आपके, एक आई है। कहने का मतलब है यदि 5 1 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो आपका 1 0 आएगा। ठीक है, 1 5 और 1 2 जब मल्टीप्लाई करेगा तो 1 0 आएगा। आगे देखिए, यदि मैं यहां लिखता हूं 5 गुणा 5 फिर गुणा 2 गुणा 2। अब यहां पर ध्यान दो बच्चों, 5 कितनी बार आया आपका, 1 और 2 बार। 2 कितनी बार आया आपका, 1 और 2 बार। तो यहां पर 0 भी कितने आ जाएंगे आपके, 2, 1 और 2। यानी कि जितने 5 जितने 2 से टकराएगा उतने ही 0 आपके आ जाएंगे। यहां पर 2 5 2 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 0 आ गए। यहां पर देखिए, यदि मैं यहां पर 3 5 करता हूं, 5 गुणा 5 गुणा 5, 5 कितनी बार है आपका, 1 2 3 बार। और इसको मैं करता हूं 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 कितनी बार आया आपका, यहां पर 3 बार आया है। तो 0 कितने आ जाएंगे आपके यहां पर, 1 2, ये 3 0 आ जाएंगे आपके यहां पर। आ गई बात समझ में? यानी कि जितने 5 जितने 2 से मल्टीप्लाई करेगा उतने ही 0 आ जाएंगे। यदि 1 5 1 2 से मल्टीप्लाई करता है तो 1 0 आएगा। यदि 2 5 2 2 से मल्टीप्लाई करता है तो 2 0 आएगा। यदि 3 5 3 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 0 आएगा। जब भी हम शून्यों की संख्या ज्ञात करते हैं तो उसमें हमें यह देखना होता है कि यह 5 कितनी बार आया है। जितनी बार 5 आएगा उतनी बार ही आपके ये 0 आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि सम संख्याओं की कमी नहीं रहती है। सम संख्या आपको बहुत मिलेगी, लेकिन हमको केवल 5 ही देखना है। हाँ, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे जिनमें आपको यह पता करना होगा जितने 5 आए हैं क्या उतने 2 है या नहीं है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, यदि यहां पर आपको दे दिया जाए 5 गुणा 5 और गुणा ये 2। अब यहां पर देखिए 5 कितनी बार आया है, 2 बार। तो 0 कितनी बार आना चाहिए, 2 0 आना चाहिए। लेकिन यहां पर 2 0 नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि यहां पर देखो 2 एक बार ही आया है। 2 कितनी बार आया आपका, 2 एक बार ही आया है। 2 उतनी बार आने चाहिए जितने हमारे पास 5 की संख्या हो। तो यहां पर जो 0 आएगा वो कितना आ जाएगा आपका, एक ही 0 आएगा। यहां पर 50 आएगा और 50 में कितनी 0 आएंगे आपके, ये एक ही 0 आएगा। एक एग्जांपल और देखिए, यहां पर 5 आपका कितनी बार आया है, एक बार। ठीक है, फिर गुणा में कर देता हूं 2 गुणा ये 2। ठीक है, अब यहां पर देखिए, यहां पर आपका 5 कितनी बार आया है, एक बार। 2 कितनी बार आया आपका, देखिए 2 2 बार आया है। तो 2 0 नहीं आएंगे। जितनी बार 5 आएगा उतनी बार 2 आने चाहिए। यहां पर 5 एक बार आया है तो हमें केवल 1 2 की ही आवश्यकता है, बाकी 2 की हमें आवश्यकता नहीं है। यहां पर 2 5 2 बार आया था, लेकिन 2 एक बार ही आया था। तो हमारे पास 1 2 की यहां पर कमी पड़ रही थी। तो यहां पर 0 कितनी बार आएगा, एक बार ही आएगा। और यहां पर भी 0 कितनी बार आएगा आपका, यह आ जाएगा 20। और 20 में 0 कितनी बार आता है, एक बार ही आता है। आगे बात समझ में? एक एग्जांपल मैं आपको और बताता हूं। मान लीजिए आपको दे दिया जाए 5 गुणा 5 फिर गुणा दे दिया जाए 3, तो इसमें 0 कितनी बार आएगा। अब यहां पर देखिए 5 2 बार आया है, लेकिन यहां पर 2 नहीं है, यहां पर एक विषम संख्या है। जब भी 5 के साथ कोई विषम संख्या आएगी तो आपका एक भी 0 नहीं आएगा बच्चों। यहां पर 0 की संख्या क्या आ जाएगी आपकी, 0 आ जाएगी। एक भी विषम 0 आपका नहीं आएगा। यानी कि 5 किसी भी विषम संख्या से मल्टीप्लाई करेगा
तो आपका एक भी जीरो नहीं आएगा। जीरो की संख्या क्या रहेगी आपकी, ये शून्य रहेगी। आगे बात समझ में। कहने का मतलब यह है कि 1 5 1 2 से टकराएगा तो एक जीरो आएगा, 2 5 2 2 से टकराएगा तो 2 जीरो, 3 5 3 2 से टकराएगा तो 3 जीरो आएगा। तो यहां पर हमें 5 की संख्या देखनी है कि 5 कितनी बार आया है, और 5 के साथ में हमें यह देखना है कि जितनी बार 5 आया है उतनी बार 2 आया है कि नहीं आया है। हालांकि 2 की संख्या आपको खूब मिलेगी, फिर भी आपको यह देख लेना है कि जितनी बार 5 आया है उतनी बार 2 आया है कि नहीं आया है। ओके, अब यहां पर देखिए हमारा यह क्वेश्चन, इसमें हमको क्या दिया, 5 गुणा 23 गुणा 25 गुणा 16, ठीक है, यही है हमारा क्वेश्चन। अब इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, देखो 5 यहां लिख देंगे हम 5, फिर गुणा ये 23, ये हो जाएगा आपका 23, गुणा 25 को 5 गुणा 5 के रूप में लिख सकते हैं। यहां पर है 16, 16 को आप लिख दो 2 गुणा 2, ठीक है, गुणा 2 गुणा ये 2। अब देखिए 5 कितनी बार आया आपका, 1 2 3, यानी कि 5 आया आपका 3 बार। 23 से हमें चलो कोई मतलब ही नहीं है, उतारने की आवश्यकता नहीं है। और 1 2 3 4, 2 कितनी बार आया आपका, 2 की घात 4, 2 आया आपका 4 मरतबा, 5 आया आपका 3 मरतबा। हमें 2 कितने चाहिए, जितने 5 है उतने ही हमें 2 चाहिए। तो इसमें शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी आपकी, इसमें शून्य की संख्या हो जाएगी 3। कितने शून्य आएंगे आपके, ये 3 शून्य इसमें आएंगे, ये आपका आंसर आ जाएगा। जितने 5 उतने शून्य। ओके, तो चलो बच्चों देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। बच्चों ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। इस बार हमको संख्या क्रमागत दी है, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 डॉट 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 100 तक। दूसरा हमको दिया है 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 डॉट 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 500 तक हमको दिया है। अब इसमें हमें शून्यों की संख्या ज्ञात करनी है, यानी कि हमें 1 को 2 से गुणा करना है, जो भी गुणनफल आए उसको 3 से गुणा करना है, जो भी गुणनफल आए उसको 4 से, इस प्रकार 100 तक हमको गुणा करना है। और यहां पर हमें 500 तक गुणा करना है, और यह देखना है कि अंत में जीरो की जो संख्या है वो कितनी आए। तो यहां पर सबसे पहले हमें 5 की संख्या पता करनी होगी, 5 कितनी बार आया है। तो कैसे पता करेंगे, देखिए यदि आपको इस प्रकार क्रमागत संख्या दे दी जाए, जैसे कि आपको कह दिया जाए 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा, ये 3 है, 4 डॉट 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 ये 10 तक कितने 5 आएंगे, यानी कि 1 से लेकर के और 10 तक की संख्याओं का क्रमागत यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसमें 10 कितनी बार आता है। देखिए यहां पर गुणा 5 और कर देता हूं मैं, ठीक है। तो यहां पर ये जो 10 है ना, इस 10 में देंगे हम 5 का भाग, 5 की संख्या पता करनी है तो भाग कितनी बार जाएगा आपका, ये 2 मरतबा, 10 लिख देंगे तो ये जो 2 है, ये 5 कितनी बार आएगा आपका, ये 2 बार आएगा। कैसे, देखो एक तो 5 यहां पर आ गया है, एक 10 के अंदर 5 आ गया है, तो 2 बार आ गया ना। यदि आपको यह पूछा जाए कि 1 से लेकर के और 10 तक में 3 कितनी बार आएगा, 3 कितनी बार आएगा, तो हम क्या करेंगे, ये जो 10 है इस 10 के अंदर हम पहले देंगे 3 का भाग, कितनी बार जाएगा भाग आपका, ये 3 मरतबा। फिर इस 3 के अंदर हम और 3 का भाग दे देंगे, भाग कितनी बार जाएगा आपका, 1 मरतबा। अब 3 और 1 को जोड़ लो तो कितने आ जाएंगे आपके, 3 4 मरतबा आएंगे, यानी कि 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5, 10 तक मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी बार आएंगे आपके 3, ये 4 मरतबा 3 आएंगे। कैसे, देखिए 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 6 गुणा 7 गुणा 8, फिर गुणा 9 गुणा 10 है। इसमें 3 कितनी बार आया है, तो देखिए 1 3 तो आपका ये आ गया है, ठीक है, 1 3 आपका आएगा इस 6 के अंदर, किसके अंदर, 6 के अंदर, एक आएगा आपका 9 के अंदर। अब देखिए इसमें 1 3 आ गया है, ये हो जाएगा 2 गुणा 3 और ये हो जाएगा आपका 3 गुणा 3। तो देखो 1 2 3, ये 4 3 आए कि नहीं आए, आ गए ना। तो इस प्रकार हम 3 5 7 जो भी संख्या हमको ज्ञात करनी है वो हम ज्ञात कर सकते हैं। तो यहां पर हमको दिया है 1 से लेकर के 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 डॉट डॉट 100 तक हमको गुणा करना है क्रमागत, और इसमें हमें जीरो की संख्या ज्ञात करनी है, कितने शून्य आएंगे। तो सबसे पहले हम 5 की संख्या ज्ञात करेंगे। अब इसमें 5 की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए मैं इसको थोड़ा साफ कर देता हूं। इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, 100 के अंदर 5 का भाग देंगे, किसके अंदर, 20,
1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 डॉट डॉट है, तो 100 के अंदर आप दे दो पहले 5 का भाग, भाग कितनी बार जाएगा आपका 20 मरतबा। अब 20 के अंदर आप और 5 का भाग दे दो, भाग कितनी बार जाएगा आपका 4 मरतबा। अब इस 4 के अंदर 20 का भाग नहीं जाएगा तो आप इनको जोड़ लो, कितने आ जाएंगे आपके, ये 24। तो 5 कितनी बार आएगा इसमें, 24 बार 5 आएगा, और शून्य भी कितने आ जाएंगे आपके, ये 24 बार ही आपके शून्य आएंगे। शून्य कितनी बार आएंगे, ये 24 बार आपके यहां पर शून्य आएंगे। जितने 5 उतने शून्य, जितनी आपकी 5 की संख्या होगी उतनी ही शून्यों की संख्या होगी। अब आप कहोगे सर जी इसमें 2 की, अजी इसमें 2 तो खूब मिलेंगे, यदि आप 100 में भाग दोगे तो पहली बार ही आपको 50 2 मिल जाएंगे, ठीक है, 2 की कमी नहीं है। अब यहां पर देखिए 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 डॉट डॉट, हमें 500 तक शून्य की संख्या ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो 500 है इसमें दे देंगे 5 का भाग, भाग कितनी बार जाएगा आपका, ये 100 मरतबा भाग चला जाएगा, ठीक है। अब 100 के अंदर फिर हम 5 का भाग देंगे तो कितने आ जाएंगे आपके, देखिए ये 24, आप भाग दे करके देख लो भी। 100 के अंदर फिर आप 5 का भाग दो तो भाग जाएगा आपका 20 मरतबा, और 20 के अंदर फिर आप 5 का भाग दो तो भाग जाएगा आपका 4 मरतबा। इनको जोड़ोगे तो कितने आ जाएंगे आपके 124। तो जीरो की संख्या कितनी हो जाएगी आपकी, ये 124 शून्य आएंगे। शून्य की संख्या कितनी होगी, 124 शून्य आ जाएंगे। ओके, तो चलो बच्चों देखते हैं हमारे अगले क्वेश्चन। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। आपको पूछा है 20 की पावर 4 में शून्य की संख्या कितनी होगी। अगला क्वेश्चन है 120 की पावर 15 में शून्य की संख्या कितनी होगी। तो यहां पर देखिए आपको क्या दिया है, 20 की घात 4 दी है। तो ये जो 20 है इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं 4 की पावर 4 गुणा 5 की पावर 4 लिख सकते हैं। 4 को 5 से गुणा करेंगे 20, 20 की पावर 4 आ गया है। और इसको और आप तोड़ सकते हो 2 की पावर को, इसको आप कर सकते हो 2 की पावर 8, 2 की पावर 8 कर सकते हो, और इसको कर सकते हो आप 5 की पावर ये 4। अब यहां पर देखिए आपका है 2 की पावर 8 और यहां पर आपका है 5 की पावर 4। तो यहां पर कितने जीरो आ जाएंगे, जितने 5 है उतने ही जीरो आएंगे। तो यहां पर जो शून्य की संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी आपकी, ये 4 हो जाएगी, ठीक है। यही आपका आंसर आ जाएगा। यहां पर देखिए आपको दिया है 120 की पावर ये 15। अब 120 के आप गुणनखंड कर लो तो गुणनखंड कितने हो जाएंगे आपके, यहां पर देखिए गुणनखंड आपके हो जाएंगे ये 24 गुणा ये 5, तो 24 की घात ये हो जाएगा 15 और 5 की घात हो जाएगा आपका ये 15। अब ये जो 24 है इसके आप और मल्टीप्लाई कर सकते हो या फैक्टर कर सकते हो, क्या हो जाएंगे आपके इसके फैक्टर, हालांकि जरूरत भी नहीं है। अब देखो इसमें सम संख्याओं की कमी नहीं है, 24 के अंदर बहुत सारी सम संख्या मिल जाएगी। यहां पर देखिए आपका 5 कितनी बार आया है, 5 आपका आया है 15 बार। तो यहां पर जो शून्य की संख्या होगी वो कितनी होगी, शून्य की संख्या आपकी वो हो जाएगी ये 15 शून्य आ जाएंगे, क्योंकि 5 की घात 15, हमें तो उतने ही 2 चाहिए जितने की 5 है। तो 5 कितनी बार आया, 15 बार। और यहां पर आप देखोगे देखो 15 बार तो सम संख्या 24 से आ गई है, और इसके अंदर अभी और सम संख्याएं हैं, तो 2 की कमी नहीं है, 2 यहां पर खूब है। हमें तो केवल 5 देखना है कि 5 कितनी बार आया है, 5 आपका 15 बार आया है। तो यहां पर जो शून्य की संख्या होगी वो 15 ही होगी। ओके, चलो देखते हैं हमारे अगले क्वेश्चन। बच्चों ये रहे हमारे अगले क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इस बार आपको दिया 50 की पावर 5 में शून्य की संख्या कितनी होगी। तो यहां पर हम 50 के करेंगे फैक्टर। तो 50 के फैक्टर किस प्रकार हो जाएंगे आपके, देखिए ये हो जाएंगे आपके 5 गुणा 5 और गुणा 2, 5 दूनी 25, 25 दूनी 50। तो यहां पर 5 की पावर आ जाएगी 5, यहां पर 5 की पावर आ जाएगी आपकी 5, और यहां पर 5 की पावर कितनी आ जाएगी आपकी 2 की पावर 5। तो ये कितने हो जाएंगे आपके, ये हो जाएंगे 5 की पावर 10 गुणा 2 की पावर 5। अब यहां पर देखिए 5 कितनी बार आया आपके पास, 5 आया आपके पास 10 बार। तो यहां पर शून्य की संख्या 10 नहीं होगी। यहां पर ये देखेंगे 2 कितनी बार आया आपका, देखिए 2 आपका 5 बार ही आया है। तो यहां पर जो शून्य की संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी आपकी, वो हो जाएगी 5। शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी आपकी, ये 5 शून्य की संख्या हो जाएगी। यहां पर 10 नहीं होगी, हालांकि 5 10 बार आया है लेकिन 2
5 बार ही आया है। तो जितने 5 जितने 2 से मल्टीप्लाई करेगा उतने शून्य पैदा करेगा। यहां पर देखिए आपको दिया है 2 की पावर 8, 3 की पावर 11, 4 की पावर 5 गुणा 5 की पावर 7, 7 की पावर 3, 10 की पावर 4 में शून्यों की संख्या क्या होगी। अब डराने वाला क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बच्चों। ये यहां पर ध्यान दो, कुछ भी नहीं है। यहां पर 2 की पावर 8 दिया है, तो क्या इसमें 5 है? नहीं है, तो इससे हमको कोई मतलब ही नहीं है। हालांकि 2 देखो, इसमें 2 की संख्या कितनी है? 8 बार 2 आया है, खूब 2 आए हैं। यहां पर देखिए 5 4 5 बार आया है, यानी खूब आए हैं 5 4, तो सम संख्याओं की यहां पर कमी नहीं है। अब यहां पर हम देखेंगे कि हमारे पास जो आ रहे हैं वो 5 कितनी बार आए हैं, तो यहां पर हम ले लेंगे 5 की पावर 7, ठीक है, और यहां पर आपका है 10 की पावर 4। तो 5 की पावर 7 तो हम इस प्रकार लिख सकते हैं, और इसको हम लिख सकते हैं 5 की पावर 4 गुणा 2 की पावर 4। अब यहां पर देखिए 2 की पावर 4 और मिल गए हमको, लेकिन हमको 5 की संख्या पता करनी है। तो यहां 5 कितनी बार आया? 7 बार। यहां 5 कितनी बार आया? आपका 4 बार। तो 5 पूरे कितनी बार आ गए आपके? 5 आ गए आपके ये 11 बार। तो शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी इसमें? शून्यों की संख्या हो जाएगी बच्चों इसमें 11 शून्य आएंगे। जब इन पूरी संख्याओं को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जो जीरो की संख्या आएगी, अंत में शून्य की संख्या आएगी, वो 11 शून्य अंत के अंदर आएंगे। ओके बच्चों, तो चलो बच्चों आज के लिए इतना ही। बच्चों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि आपको मेरे इस वीडियो से जरा सा भी सीखने को मिला है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए ताकि दूसरे बच्चों को भी इसका पूरा फायदा मिल सके। थैंक यू।